हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो आईसीयू मतलब क्या होती है, आईसीयू फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, अब आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाता है तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला आता है मल्टीप्रा मॉनिटर। जो मल्टीप्रा मॉनिटर जो होती है उसको हम कई नाम से जानते हैं, से विटल साइंस मॉनिटर, पेशेंट मॉनिटर और आईसीयू मॉनिटर भी। इनके अंदर जो होती है ईसीजी, पल्स रेट, एसपीओटी और एनबीपी, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर समावेश होता है। ठीक, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक, हार्ट का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखा जाता है। पल्स रेट, ठीक, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ठीक, एसपीओ2 ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन देखा जाता है। ठीक, एनबीपी, इसमें डायस्टोलिक बीपी सिस्टोलिक दोनों बताता है। रिस्पायरेशन, और पेशेंट में 1 मिनट में ब्रीथिंग कितनी बार करता है इसको देखा जाता है। टेम्परेचर, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ये सब मल्टीप्रा मॉनिटर में चेक किया जाता है। पेशेंट को देखकर डॉक्टर ड्रग एडवाइस करता है, ठीक, और कंडीशन कैसी है उसको देखता है। ठीक, दूसरा आता है सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम। सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम जो होती है वो एक सेंट्रल होती है आईसीयू में। ठीक, इसमें जो मल्टीप्रा मॉनिटर होती है इसमें ढेर सारे मल्टीप्रा मॉनिटर एक साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। यह नर्सिंग और डॉक्टर के पास लगा रहता है, और ये जो मल्टीप्रा मॉनिटर होती है उसको डॉक्टर या नर्स जो होती है उसको हाईलाइट करके वो देखता रहता है, और सभी पेशेंट को ये वाइटल साइंस को जब देखता रहता है क्या होती है। ठीक, और ईसीजी क्या होती है। ईसीजी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, और ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसको देखते रहते हैं। ठीक, चौथा आता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर के मैंने एक बार आपको लोगों को पढ़ाया भी है। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है, जब पेशेंट को जब रिस्पायरेशन प्रॉब्लम होती है या जो वर्क नहीं करता है तब वह पेशेंट को रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज किया जाता है। अगर पेशेंट का दिमाग और हार्ट काम कर रहा है लेकिन ब्रीथिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक, पांचवा आता है सीरीज पंप। सीरीज पंप क्या होती है, पेशेंट को वेरी एक्यूट मात्रा में ड्रग देना हो तब इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब है यह पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ड्रग देना है, जैसे मान लीजिए आपको 1 ml पर हावर अगर पेशेंट को ड्रग देना है तो सीरीज पंप का यूज किया जाता है। ठीक, एक आता है इन्फ्यूजन पंप, जिसको वॉल्यूमेट्रिक पंप। तो ये जो होती है ये सेम एक जैसा काम करता है सीरीज पंप की तरह। ठीक, जो लेकिन सीरीज पंप में स्मॉल अमाउंट में ड्रग दिया जाता था, और वॉल्यूमेट्रिक पंप में इससे थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन जिससे मान लीजिए आपको 30 ml पर हावर या 20 ml पर हावर, ठीक, ड्रग डिलीवर किया था और फिर बॉडी में और यह कनेक्ट होता है तो डिलीवर किया जाता है। अगला आता है बाईपॉप मशीन। जो बाईपेप मशीन जो होती है यह वेंटिलेटर का एक भाग होता है, जबकि यह वेंटिलेटर के अंदर जो होती है ये वेंटिलेटर में नॉन वेंसिव दोनों होते हैं। ठीक, यह थेरेपेटिक अवेलेबल होता है। क्या होता है, यह थेरेपेटिक अवेलेबल होता है। इसमें जो इन्वेंसिव मतलब क्या होती है, इन्वेंसिव मतलब ये होती है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, और जो नॉन इन्वेंसिव होती है वो जो मतलब पेशेंट को बाहर से मास्क लगाकर रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करा जाता है। ठीक, इसमें जो बाईपेप मशीन होती है उसमें सिर्फ ओनली 1 थेरेपी प्रेजेंट होती है। ठीक, आता है सक्शन मशीन। क्या होती है सक्शन मशीन या वैक्यूम मशीन जो होती है, यह पेशेंट को एयरवे में से या ब्लीडिंग, ठीक, या सिग्रेशन या अदर फ्लूइड को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे क्लीन करने से पेशेंट को
क्लीन करने से जो पेशेंट होता है वो पेशेंट को ब्रीथिंग कराने में आसानी हो जाती है। अगला आता है फुल ऑटोमेटिक आईसीयू इलेक्ट्रिक बेड जो होती है, ये आईसीयू में होता है। तो पेशेंट को हर प्रकार को पोजीशन दिखाने के लिए ये दे सकते हैं। ये फुल बेड होती है, ऑटोमेटिक रिमोट से यह कंट्रोल होता है और पेशेंट को किसी भी पोजीशन में अगर कराना हो तो इलेक्ट्रिक बेड आसानी से हो सकता है। ठीक, पोर्टेबल वेंटिलेटर होती है। पोर्टेबल वेंटिलेटर या एक छोटा स्मॉल साइज का होता है और यह भी एक रेगुलर वेंटिलेटर होता है। ये जो होती है पोर्टेबल वेंटिलेटर जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और जो इसका वर्क जो होती है ये रेगुलरली सेम मतलब वेंटिलेटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक, रिस्पायरेशन के लिए ये भी यूज़ किया, प्रॉब्लम जो भी होती है ये भी यूज़ किया जाता है। कि अगला आता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर का काम है हार्ट का सिचुएशन, हार्ट में जो भी पल्स होती है उसका सिचुएशन करने के लिए, इससे कोई जो बॉडी का जो पल्स होती है उसको देखने के लिए चेक किया जाता है। ठीक, ये एक छोटी साइज की भी होती है पल्स ऑक्सीमीटर और ये सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिचुएशन करने के लिए किया जाता है। अगला आता है ब्लड वार्मर। ब्लड वार्मर काम क्या होती है, ये ब्लड को जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसको हीट करने के लिए यह यूज किया जाता है। जैसे ब्लड जो हमारी होती है अगर वो ठंडी हो जाती है तो हमारी बॉडी जो होती है ब्लड अगर चढ़ाया जाता है तो उसको हीट करने के लिए यह ब्लड वार्मर का यूज़ किया जाता है। अगला इक्विपमेंट आता है डिफिब्रिलेटर मशीन या जिसको डीफी मशीन भी कहा जाता है। ठीक, यह जो होती है यह इक्विपमेंट या कार्डियक अरेस्ट पर डीफी मशीन का यूज करके या कार्डियक अरेस्ट जो होती है यह बाहर निकाला जाता है जब पेशेंट को या हार्ट में या रिदम क्लीनिंग हो जाती है। ठीक, ये जो हीट में जो हार्ट होती है उसको जो हार्ट का जो रिदम होती है वो हो जाती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए इस मशीन को शॉट देकर यह रेगुलेट किया जाता है। कहने का मतलब ये है डीफी मशीन जो होती है ये कार्डियक अरेस्ट पर यह मशीन का यूज करते हैं जो कि या जो भी कार्डियक अरेस्ट होती है उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगला आता है क्रॉस कोड ट्रेली इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट जो होती है वो इमरजेंसी ड्रग रखने के लिए यूज किया जाता है। जो भी सभी ड्रग होती हैं वो क्रॉस कोड ट्रेली जो होती है उसमें सभी ड्रग रखने के लिए यूज किया जाता है। अगला था पोर्टेबल एक्सरे मशीन। आईसीयू में एक्सरे मशीन तो जरूर होती है, एक्सरे फिल्म दिखाने के लिए एक्सरे चेस्ट एक्सरे चेक जो एक्सरे चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगला था डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन काम क्या होती है, किडनी में जो भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है या एक्सरेशन जो एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल होती है उसको निकालने या इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये डीबीटी पंप मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये इक्विपमेंट जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराने के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको रिमूव कराने के लिए यूज किया जाता है। अगला इक्विपमेंट आता है कलर डॉपलर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो भी होती हैं। ये हार्ट के जो आर्टरी होती है वेन जो होती है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है और यह एब्जॉर्प्शन कराने के लिए कैसे या वाल्व क्या है सही है या गलत है नहीं काम कर रहा है इसको एग्जामिन करने के लिए यह यूज किया जाता है। कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशीन का यूज किया जाता है। अगला आता है मेडिकल गैस। जो मेडिकल गैसेज जो होती हैं वो उसमें 3 टाइप के मेडिकल गैसेज जो आईसीयू में लगे रहते हैं, सप्लाई लगा रहता है ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह सब मिलता है। अगला आता है एक्सरे व्यू बॉक्स। एक्सरे व्यू बॉक्स क्या होती है, ये एक्सरे व्यू जो होती है वो एक्सरे फिल्म को वेरिएशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और एक छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं जैसे बीपी इक्विपमेंट हो गया, एनालाइजर हो गया, ठीक, एम्बुलेंस हो गया, ठीक, नेबुलाइजर हो गया, ठीक, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं। सो थैंक यू।